तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 5 का चैप्टर 6 जिसका नाम है अनमोल हीरा इसे पढ़ेंगे और इस कहानी के विषय में जानेंगे। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बच्चों के संस्कारों के बारे में बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो समय को बिना गवाते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। पक्षी अपने अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे। सूर्य निकल आया था। लोगों का आवागमन बढ़ता चला जा रहा था। आवागमन अर्थात आना जाना। गांव की 4 स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर एक कुएं पर पानी भरने आईं। घड़ों में पानी भरने के बाद वे आपस में इधर उधर की बातें करने लगीं। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह तो लाखों में एक है। उसका कंठ अर्थात गला बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध कहते हैं मोहित होना। सच कहूँ तो मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से चुप ना रहा गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा अर्थात तारीफ करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा तो बहुत साहसी अर्थात हिम्मती और शक्तिशाली अर्थात बलवान है। उसे तो आज के युग का भीम कह सकते हैं। उन दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर भला तीसरी स्त्री चुप कैसे रह सकती थी। वह भी कहने लगी, मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है। वह जो भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है अर्थात याद हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है अर्थात उसके कंठ में सरस्वती माता रहती हैं। तीनों स्त्रियों की बात सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए, जब चारों स्त्रियां पानी भरने आई थी कुएं पे तो 3 स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, लेकिन चौथी स्त्री बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे की तारीफ में प्रशंसा में कुछ भी नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, बहन तुम अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। तो चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, क्या तारीफ करूं। वह ना तो अच्छा गायक है और ना ही भीम जैसा वह पहलवान है। चारों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़े रखकर घर की ओर लौटने को तैयार हुई। तभी उन्हें एक बहुत मधुर संगीत सुनाई पड़ा, मीठा सा गीत सुनाई पड़ा। उस गीत को सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, देखो मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, वो कितना मीठा गाता है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो, बलिष्ठ अर्थात बलवान शरीर तो देखो। वह बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। तो जब वे स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर घर की ओर जा रही थी तो 2 स्त्रियों के बेटे निकल गए, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। अभी वे 2 लड़के निकले ही थे कि थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ गया। तो जो तीनों स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, उन तीनों के बेटे वहां से निकले, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। चारों स्त्रियां अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थीं कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहनों यही मेरा बेटा है। तभी वह बेटा अपनी माँ के पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा दूं। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चलने लगा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गईं। पास ही खड़ी एक बूढ़ी स्त्री बोल उठी, देखती क्या हो, अनमोल हीरा तो यही है। वास्तव में चौथी स्त्री का बेटा ही अनमोल हीरा था। माँ बाप की सेवा करने वाला बेटा ही सच्चा हीरा कहलाने के योग अर्थात लायक होता है। तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं आपको कौन सी स्त्री का बेटा सबसे अच्छा लगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सीख सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।